सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाई, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर के भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला 5 महिला 1 बच्चे के कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं भगत भाइयों। अब मैं भगत भाई आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, तो ये 18 नवंबर 2014 बरवाला जो कांड हुआ था भगत भाइयों, उसके अंदर 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई थी। वो एक बड़ा भारी षड्यंत्र था भगत भाइयों। षड्यंत्र के तहत इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके। तो भगत भाइयों, आप ध्यान से सुनना। ये मैंने वैसे तो वीडियो भगत भाइयों 1819 वीडियो बना दिए हैं, और आप मेरा चैनल है एक ओम प्रकाश दास बोमपरा, श्री गंगानगर राजस्थान से मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास राजस्थान, ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर के नाम से मेरा चैनल है। आप उस चैनल से वीडियो ढेर सारे प्राप्त कर सकते हैं भगत भाइयों, जिसके अंदर टोटल मैंने वीडियो बना दी भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज पर कितने केस कितने चल रहे हैं, कौन से में सजा हुई है, कौन से में देशद्रोह का मुकदमा लगा है, कौन से में बरी हुई, टोटल मेरी वीडियो बनाई हुई है भगत भाई, मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो भगत भाइयों 5/11/14 को पेशी थी, लेकिन इन RTPS गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में नहीं जाने दिया। पदाधिकारी के नाम स्थिति के अध्यक्ष राम कुमार ढाका की तरफ से धमकी भरा पत्र लिखा गया। पत्र में लिखा गया, धमकाया गया था कि दिनांक 5/11/14 को हम 1 लाख से चंडीगढ़ में पेश हो जाएंगे, रोकने की ताकत हो तो आप रोक लेना। भगत भाइयों, ये राम कुमार ढाका ने लेटर दे दिया, 1 लाख आदमी लिस्ट दे दी कि हम 1 लाख आदमी आएंगे, अगर आपकी ताकत हो तो आप रोक लेना। भगत भाइयों, ये विचार करने की बात है कि जब परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता है, रोकने की ताकत हो तो आप रोक लेना भगत भाइयों। और साथ ही न्यायालय ने राम कुमार ढाका संत रामपाल जी ओम प्रकाश हुड्डा छोड़कर किसी न्यायालय तक आने से पूर्णतः अवरोध कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया। 144 CRPC प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/14 को लागू कर दिया। सख्त निर्देश दिया कि उक्त तीनों राम कुमार ढाका और रामपाल महाराज जी और ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहे, और शेष किसी को उपस्थित नहीं होना है और न किसी को चंडीगढ़ आना है। ये भगत भाइयों, कोर्ट ने कहा, एक समाज की धारा लगा दी 5/11/14 को, भाई मतलब सिर्फ 3 ही आदमियों ने और कहीं कोई नहीं आना, लेकिन अन के काम करो 1 लाख आदमी लिस्ट दे दी कि मेरे 5 तक 1 लाख आदमी आए हैं भगत भाइयों। दिनांक 5/11/14 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था राम कुमार ढाका को किसी भगत द्वारा नहीं रोका गया था। राम कुमार ढाका मतलब कि 5 तारीख ने स्टेशन पर जाने के रुके भगत भाइयों, बल्कि वह स्वयं वहाँ भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों को ऊपर मंड दिया कि भगतगण उसे न्यायालय नहीं आने देते। राम कुमार ढाका मन तो भगता रोक नहीं दो, जब मैं आ जाऊँगा मन रोक लियो स्टेशन पर, जब कि स्टेशन पर भगत भाइयों वो लोगों ने भड़कावन लाग रहे हो, उकसाओ। ऐसे झूठे लोगों के कारण से ही आज तक हमारे सतगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह राम कुमार ढाका अपने झूठ को बुनियादी पर बचा रहा है और सत्यवादी को जबरदस्ती रोककर उन्हें न्यायालय तक जाने से अवरुद्ध कर उसके इच्छा के विपरीत कर्म करके उसके प्रति अपराध का साक्ष्य एक तंत्र करवाता रहा। मतलब बन बुला के मतलब यह झूठा प्रमाण इकट्ठा करो राम कुमार ढाका को। दिनांक 5/11/14 को न्यायालय में नहीं, ये भगत भाई पेज नंबर मैं 115 पढ़ रहा हूँ। 5/11/14 को न्यायालय में नहीं जाने दिया वो गुंडों का है राम कुमार ढाको। जबरदस्ती कार्य कमांडो की सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नजरबंद रख दिया गया।
परिणाम हुआ कि न्यायालय में दिनांक 5/11/14 को संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध एजमानते नॉन वारंट निष्पादन कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 10/11/14 तक न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश के साथ तिथि निर्धारित किया। संत रामपाल जी महाराज ने कई काम करे, भगत भाई ले जाके हाईजेक कर दीजियो, राम कुमार ठाकुर भाषणबाजी करने लग रही और निर्देश निर्धारित कर दिया। बरवाला आश्रम में 7-8-9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्व से ही निर्धारित था, इसलिए चंडीगढ़ से दिनांक 6/11/2014 को सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंचा। 7-8 नवंबर 2014 को सत्संग सुनने की इच्छा से आश्रम में रुका। चूँकि 9 नवंबर 2014 को घर वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था, मगर न तो 7-8 तारीख को गुरु जी का सत्संग ही हुआ और न ही गुरु जी ने किसी को आशीर्वाद दिया और न ही दर्शन दिया। भगत भाइयों, 5-6 तारीख 7 को लेकर 18 तारीख 19 तारीख संत रामपाल जी किस दर्शन कौन दिए और ना ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश देंगे हुए थे, इं करो एक गुंडे आदेश देने लग रहा। आश्रम में दिनांक 5/11/14 न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में भक्तों के बीच कानाफूसी चलने लगी थी। भाई 5/11 मतलब कानाफूसी चलने लगी, वो आदेश रामपाल जी महाराज को नहीं। आश्रम के अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में नियंत्रण कर रखे थे। कालिया गुंडा गुरुजी के मोदी शिष्यों ने छोटी गाड़ी में गुरुजी को आश्रम से अपने नियंत्रण में रख कर कहीं ले गए। भक्ता देखी, हम सिर्फ भक्तों काले कमांडो को नियंत्रण में रखे रहे। करीब 2-3 घंटों में गुरुजी को पुनः वापस आश्रम में लाए, मगर गुरु जी न तो सत्संग किया और न ही आशीर्वाद किसी को दिया। भैया भगत भाई संत रामपाल जी मेरे पास ले गया, 2-3 घंटा धमकू के पास ले आके कमरे के अंदर गुड़ना बंद कर दियो। मैं आश्रम में अपने प्रिय डॉक्टर उमा शंकर राजकुमार आदि लोगों की मुलाकात कर दिनांक 9/11/2014 तक वापस टिकट लेने के कारण आश्रम से निकलने की बातचीत के डॉक्टर उमा शंकर जी ने मुझसे बोला, किसी को आश्रम से बाहर जाने या घर जाने का आदेश गुरु जी का नहीं है। ये बाहर जाने का आदेश है कौन? गुरु जी ने, मैं मरना है सारा। मैंने उन लोगों की बातों को काटते हुए कहा कि टिकट मेरा बना है, या यदि नहीं जाऊँगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रुकने के लिए काफ़ी प्रयास किया, मगर मैं न रुक सका और घर वापस आने के लिए आश्रम के बाहर निकलने वाले गेट पर आए तो वहाँ आश्रम सेवादार मुझे बाहर जाने से रोकने लगे। कहने लगा कि नहीं, घर जाने का आदेश गुरु जी का नहीं है। कुछ दूरी पर आश्रम के अंदर खड़ा निकलने का तकरीबन सोच ही रहा था। 3-4 भगतगण घर वापस आने के लिए गेट की ओर बढ़े, उन्हें भी सेवादार रोकने लगे। ठीक उसी समय जब वह भगतगणों को रोक रहा था, उसकी नज़रों से अपने आप को बचाकर आश्रम से बाहर निकलकर घर में वापस आ गया। उमा शंकर भगत भाइयों, उधर न्यायालय के द्वारा जारी वारंट आदेशों के निष्पादन हेतु हरियाणा पुलिस आश्रम आई, मगर बिना वारंट निष्पादन लौट गई। 5 तारीख ने न्यायालय ने पुनः 10/11/14 का वारंट जारी किया। भगत भाइयों, तरीका बहुत दिन दी इनके अंदर, मतलब सरकार को भी कोई दोष खोने तरीका दिन नहीं, लेकिन कोर्ट में पेश होनी कौन दी। भगत भाइयों, 10/11/14 वारंट जारी करते हुए संत रामपाल महाराज जी न्यायालय उपस्थित करने का निर्देश किया। न्यायालय अपनी तरफ से एक्मिस क्यूरी नियुक्त किया, एक आदमी नियुक्त करे। भगत भाइयों, उच्च न्यायालय ने वारंट निष्पादन करने एवं एमिकस क्यूरी को प्रतिवेदन देने हेतु आगे की दिनांक 17/11/14 निर्धारित किया। 10 तारीख ने कौन है। भगत भाइयों, न्यायालय के आदेश के अनुपालना में हरियाणा पुलिस महानिदेशक वशिष्ठ के द्वारा करीब 40,000 पुलिस पदाधिकारी एवं कांस्टेबल के साथ बरवाला आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया और वारंट निष्पादन करने का प्रयास 11-12 नवंबर 2014 से पुनः प्रारंभ किया। 40,000 पोस्ट लगा दी। भगत भाइयों, इस साइड समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का काम देखा करते थे। सब रामपाल जी महाराज का हाईजेक बंदर बनाए रखे थे तथा अपने काले कमांडो के सहयोग से आश्रम की चारों तरफ तैनात कर पूरे आश्रम को अपने हित जद नियंत्रण में ले लिया था। आश्रम के अंदर प्रचंड ड्रामा आश्रम मैनेजमेंट के निर्देश में चलता रहा। इस ड्रामा का हकीकत बयां मैं संक्षिप्त में करता हूँ। भगत भाइयों, मैं बात पूर्ण हकीकत है कि संत रामपाल जी महाराज का दर्शन या चेहरा 7/11/14 से दिनांक 18 नवंबर 2014 तक आश्रम में लाखों परिचित भक्तों ने नहीं देखा। बस वहाँ RSS एवं सेवादारों द्वारा जो आदेश संत रामपाल महाराज आदेश बताकर दिए जा रहा था,
भी संत रामपाल के आदेश बतावा। उसी आदेश को भक्तगण अमल में लाते थे। उन्हीं के आदेशों पर महिला, बच्चे, बूढ़े ढाल बन कर बैठे थे। पुलिस प्रशासन को उनकी कार्रवाई वारंट निष्पादन करने से अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। RTPS मैनेजमेंट के कमांडो पुलिस प्रशासन से एक दो हाथ करने के लिए उनतावले आश्रम में बाहर हो रहे थे। मेरे साथ डॉक्टर उमा शंकर एवं राजकुमार जो चंडीगढ़ से लौटकर बरवाला आश्रम में रुक गए थे और मुझे भी रुकने के लिए कह रहे थे, मगर मैं नहीं रुका, मगर वापस आ गया। मगर मेरी बात मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर उमा शंकर राजकुमार से ना होती रही। दिनांक 13-14 नवंबर 2014 को उमा शंकर एवं राजकुमार से मेरी बात मोबाइल पर हुई। वे लोग बड़े खुश होकर बोले, मालिक सतगुरुदेव जी का आदेश हुआ है कि आश्रम में 2 भगत आत्मा रुके हैं। उन्हें यदि प्रथम नाम मिला है तो उसे सतनाम, और जिन्हें सतनाम मिला उसे सारनाम दिया जाएगा। गुंडा मारी झूठ। ये आदेश आश्रम माइकों से भक्तों के बीच सुनाया गया। इस बात को बताते हुए मेरे परिचय दोनों लोगों को आश्रम में रुके थे मुझे खोजने लगे। कहने लगे कि आप रुकने के लिए कह रहे थे, आप नहीं रुके, अन्यथा आपको भी सारनाम प्राप्त हो जाता। और सारनाम क्या मिल तो लठ मिल तो भगत भाई लठ पड़ा। मैं सतनामी भगत था। उन दोनों की बात सुनकर काफ़ी अफसोस करने लगा। काश मैं भी उसकी बात मानकर 3-4 दिन और आश्रम में रुक जाता तो मुझे भी सारनाम प्राप्ति हो जाती। जो गुंडा है, गुंडा बड़ा गुंडा भगत भाई, बड़ो तगड़ो षड्यंत्र वहाँ गुंडा हो, बहुत तगड़ो षड्यंत्र भगत भाई हो। इनसे समझ ही कौन से क्या सुनेंगे, प्राप्त हो जाती। मैं काफ़ी अफसोस में था और अपने आप को कोस रहा था कि दिनांक 15 नवंबर 2014 को पुनः डॉक्टर उमा शंकर जी का मोबाइल फ़ोन आया। गुरुजी कह रहे हैं कि सरेंडर करने को। जब सरेंडर ही करना था तो पहले क्यों नहीं कर दिया? अब इतना होने के बाद सरेंडर करने को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने गुरुजी पर ही उंगली उठाने लगा भी अब क्या बन फ़ोन करो दे रहे हो, डॉक्टर संत रामपाल जी मेरा सरेंडर करने को क्या है। मैंने पूछा, अच्छा गुरुजी क्या करेंगे क्या नहीं, ये बातें छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि आपको सारनाम प्राप्त हुआ। तब डॉक्टर उमा शंकर ने बोला कि नहीं, अफवाह है, अल्लाह अफवाह कुछ नहीं, कोई सारनाम नहीं दे रहा भाई, लठ ताला है, डांग ताला है, गोला बम ताला है। मैं बोला अफवाह कैसे हो गया, जब माइक से गुरुजी का आदेश होना बताकर अनाउंस किया गया था। डॉक्टर उमा शंकर निरस्त हो गया। मैं बोला कि इस अफवाह को लेकर आप सभी मुझे काफ़ी रोकने का प्रयास किया था। बोलने लगे, भगत जी आप यहाँ से निकल कर गए, सबसे उत्तम हुआ, यहाँ काफ़ी बवंडर हो रहा है, कष्टों का जखीरा बना हुआ है भगत भाइयों, लठ डांग ताला लाग रहा है। फिर तो 18 नवंबर 2014 घटना पूरी दुनिया को अस्त बुद्ध कर दिया। फिर भगतगण विचार करो कि आश्रम में कौन लोग अफवाह उड़ा रहे थे, भक्तों का आश्रम में कौन रोक रहे थे। गुरुजी न्यायालय में जाना चाह रहे थे, सरेंडर करना चाह रहे थे। आखिर वे लोग कौन थे जो उन्हें सरेंडर नहीं करने दिया। इस संबंध में भक्तगण को मैं बता देना चाहता हूं कि 15-16 नवंबर 2014 की रात को RTPS मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी और संत रामपाल जी महाराज को पुलिस या न्यायालय तक नहीं जाने देने के लिए निर्णय पारित किया, जिसके संबंध में राजकुमार उर्फ प्रीतम RSS महासचिव ने मीडिया के समक्ष खुले रूप में बयान दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज 17/11/14 तो समय भी न्यायालय में पेश होना चाहेंगे तो 17 तो क्या उससे आगे भी किसी तिथि पर न्यायालय में पेश हम नहीं होने देंगे। ये हमने आज निर्णय लिया है, अन्यथा संत रामपाल जी महाराज के 1 लाख भक्तों के लाशों से भगत भाइयों गुजरना पड़ेगा। ये गुंडों का मतलब वीडियो है मेरे पास है प्रमाण के लिए। अब आप पुण्यात्मा अपने दिमाग में सोच पर जोर दो कि जब संत रामपाल जी महाराज न्यायालय में जाने के लिए स्वयं तैयार थे तो उनके इस निर्णय के विरुद्ध कौन लोग मीटिंग किया और निर्णय लिया कि संत रामपाल जी महाराज को किसी भी दिन न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। वे कौन थे? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारीगण, मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। आज भगत समाज उन्हीं समिति एवं सेवादारों को खाद पानी देकर गुरुजी के विपरीत झूठ का खेत को हरा करा। भगत भाइयों गुंडा नहीं दे देंगे जोतकार पाठ का पीछा संत रामपाल जी महाराज ने तकलीफ पर तकलीफ देने लगे भगत भाइयों। अब मैं इस आगे तो पाठ बना चुकी मैं थाने बताऊँगा भी कौन लोग कौन संत रामपाल जी महाराज ने मतलब के आउन को दिया नहीं, कौन अफवाह फैलाने लग रहा, कौन मतलब के संत रामपाल जी महाराज कोर्ट की मानक करवाई।
क्यों संत रामपाल जी महाराज ने इन अंदर आ गुंडा मतलब बाड़े हो। तो भगत भाइयों चलो याद फिर पूरा मैं कर देता हूँ थोड़ा रहा है। आरएस मैनेजमेंट गुंडों ने आश्रम फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया है। बोलो गुंडा के हो संत रामपाल जी महाराज शरीर छोड़ दिया। अब फैलाते ही दिनांक 17/11/14 रात्रि में उक्त गुंडों ने रामपाल जी महाराज को जान मार देने के लिए प्लान बना आश्रम में गुरुजी को खोजबीन करने लगे। गुरुजी कहीं नहीं मिले तो सभी गुंडे आश्रम छोड़ 17/11/14 की रात्रि से निकल भागी। इस घटना के समय संत रामपाल जी महाराज हरियाणा पुलिस की अभिरक्षा में आए तो पत्रकारों को साफ बयान दिया कि दुष्ट आत्मा मुझे जान से मार देना चाहती थी, मैं आश्रम में छुप गया तब मेरी जान बची। यह स्टेटमेंट अखबारों में स्पष्ट छापी गई है। आखिर आश्रम में गुरुजी को कौन जान से मार देना चाहता था, भगत समाज को जानने के लिए थोड़ी भी समय नहीं है, उन्हें बस नाम दीक्षा लेने की पड़ी है। भले ही गुरुजी पड़े कुएं में, आज भगत समाज इतनी अंधी गूंगी बहरी हो गई, गुरुजी को एक भी बयान को न तो सुन रही है, न देख रही है और न कोई बोल रहा है। बस काल ब्रह्म के द्वारा संचालित RSS समिति कहो या मैनेजमेंट कहो या राष्ट्रीय समाज समिति कहो, उन्हीं के आदेश और निर्देशों से अमल में ला रहे। ये पेज नंबर भगत भाइयों 120। तो भगत भाइयों वो कौन थे जो संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देना चाहते थे? वो कौन थे जो संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों कोर्ट की अवमानना करवाई? संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 19 तारीख को संत रामपाल जी महाराज को शाम को गिरफ्तार किया था भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज से पूछा था, बोला ये रामपाल जी काले कपड़े गुंडे कमांडो आपके हैं? बोला ये मेरे नहीं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो मैंने जान मार दिया। तो भगत भाइयों सोचने का विषय है भाई इच्छा कौन आ गुंडा तो संत रामपाल जी मैंने जान मार दे बार डर था मतलब छुप गया। अरे अफवाह क्यों फैलाई देवले का संत रामपाल जी महाराज तो सतलो गया अट है ही कौन इं फैलाई भगत भाई अफवाह कहते मतलब के 4 आदमी हाईजेक करके संत रामपाल जी महाराज ने एक कमरा में बंद करियो, आगे लगाओ ताड़ो, आगा घर लकड़ी कर दी। 5 बजे 1 बच्चे की हत्या होगी, देख लियो इं काम करो, वो काम तो आप कर दियो। आपातकालीन मीटिंग बिठाई ना गुंडा जैसे वो काम तो आप कर दियो, 5 बजे 6 हत्या तो आप कर दी। अब यहाँ काम संत रामपाल जी महाराज ने कांटो बिंगे काट दियो, बिंगे मारो गोली और पुलिस का नाम आप लगा देगा। जब मतलब मैं चारों गुंडा जका 12 बजे बैठा गार्ड में मैंने क्यों चलो कर दो काम संत रामपाल जी महाराज को पूरो, पुलिस का नाम आप लगा दे। जब मैं सगी आदमी ताड़ो खोलियो भगत भाई कमरे के अंदर गुंडा आँख आगा मतलब मोतिया बिंद फिर गयो, दिक्कत के दो नियंत्रण फिर मोतिया बिंद जरड़ू फिर गयो कम जरड़ू अन संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म रूप के अंदर दिशा को नहीं कि जद आए कहो कि संत रामपाल जी महाराज तो सतलो गया आज भी कमरे में को नहीं था भगत भाई हो संत रामपाल जी महाराज ने हाथों हाथ भी टाइम खत्म कर दिया है, ठीक है नहीं? तो भगत भाई अगर समय थे नहीं जागया नहीं तो थे तो ये कहा RSS गुंडा में तलवा चाटने भगत भाई मनमुखी। देखो अब जो भिवानी के अंदर जो खरकला गांव में जो कांड हो बिंग बाद में देखो सम्मानित हुआ गाँव में फोटो गलामता फिर संत रामपाल जी महाराज की फोटों के ऊपर DJ बजावे, ढोल बजावे, कंजरिया नाचन लाग रही है। संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान 23 साल में और दिन दियो देवलियो गाने कंजरिया नचाओ, ढोल बजाओ, बैंड बाजा बजाओ, ये क्यों संत रामपाल जी महाराज एक ही भगत को बोले नहीं रहे, एक ही भगत को बोले नहीं, क्योंकि अन संत रामपाल जी महाराज की एक भगत ने जरूरत को नहीं। अगर जरूरत हो नहीं तो एक गुंडा 1 मिनट के अंदर स्टेट कोऑर्डिनेटर का बच्चा जगह बढ़ रहे हैं फोकटों तनख्वाह लिया कोई 20,000 को 30,000 आंगन कह दिया है। FI नंबर 429 FI नंबर 430 कोर्ट को जजमेंट दो माना है संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर दिए, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए। संत रामपाल जी स्पष्ट किया तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं गुंडा कहना रहे समिति में तो संत रामपाल जी महाराज देख रहे को मिल भगत भाई। तो भगत भाई समय रहे तो जाग जाओ गुंडा का काम ताना लग रहे है क्योंकि प्रथम मंत्र देव ला रहे, सतनाम देव ला रहे, सार नाम देव ला रहे, सार शब्द का फार्म बन ला रहे, नाम दास शुद्ध करने ला रहे, रिमेंड थारी करने ला रहे, जोत थारी करने ला रहे, पाठ करने ला रहे, जोत पाठ न पीछा नाम है तो तार खून काट ले, खून ना था दे दाने फार्म ला ले, तेरे आँख नाक किडनी सारी बेच गए। भगत भाई ऐश्या करे ऐश्या
संत रामपाल जी ने कहो दे आश्रम में गलत काम होया ने कहो दे मैं कौन गया और आ समिति सेवादार ने कराया भगत भाइयों। इस मोटो सन प्रमाण और कई चीज़ संत रामपाल जी महाराज को। ठीक है, वीडियो मेरे काफ़ी लंबा थोड़ा होने लग रहा है और मैं शब्द में विराम देने लग रही भगत भाइयों। थे ये मेरे चैनल ने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। सत साहिब।